नमस्कार दोस्तों, आदर्श लीगल वर्ल्ड के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत का संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान 22 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। इसके अलावा 8 अनुसूचियां और 3 उपांग है। भारतीय संविधान के 22 भागों का वर्णन इस प्रकार है। भाग 1, संघ और उसके क्षेत्र। संविधान की शुरुआत में भारत को एक संघ बनाने की घोषणा की गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2, नागरिकता। इस भाग में भारतीय नागरिकता के नियम और शर्तें बताई गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3, मौलिक अधिकार। यह भाग भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इससे संबंधित अनुच्छेद 12-35 है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं, जो राज्य को न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 का मूल कर्तव्य। इस भाग में मूल कर्तव्यों को बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 51 का है। भाग 5, संघ। इस भाग में संघ सरकार की संरचना और कार्य बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 52 से 151 है। भाग 6, राज्य। इस भाग में राज्य सरकारों की संरचना और कार्य बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 152 से 237 है। भाग 7, मूल संविधान में नहीं था, 1956 में जोड़ा गया। इस भाग में राज्यों के बीच संबंध और विवादों का निपटारा बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 238 है। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। इस भाग में संघ राज्य क्षेत्रों की स्थापना और प्रशासन बताया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 239 से 242 है। भाग 9, पंचायत। इस भाग में पंचायतों की स्थापना और कार्य बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 243 है। भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। इस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 244, 244 का है। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन बताया है। इससे संबंधित अनुच्छेद 245 से 263 है। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इस भाग में संघ और राज्यों के बीच वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वादों के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 264 से 300 का है। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 301 से 307 है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 308, 323 है। भाग 15, निर्वाचन। इस भाग में निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान बताए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 का है। भाग 16, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। इस भाग में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। इससे संबंधित अनुच्छेद 330 से 342 है। भाग 17, भाषा। इस भाग में भाषा के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं, जैसे कि राजभाषा और संघ की आधिकारिक भाषाएं। इससे संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 है। भाग 18, आपातकालीन प्रावधान। इस भाग में आपातकालीन स्थिति में संविधान के प्रावधानों को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 19, प्रकीर्णन। इस भाग में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं, जैसे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। इससे संबंधित अनुच्छेद 361 से 367 है। भाग 20, संविधान का संशोधन। इस भाग में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। इससे संबंधित अनुच्छेद 368 है। भाग 21, अस्थायी, परिवर्तनशील और विशेष प्रावधान। इस भाग में अस्थायी,
परिवर्तनशील और विशेष प्रावधान हैं, जैसे कि संविधान के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति। इससे संबंधित अनुच्छेद 369 से 392 है। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इस भाग में संविधान के शीर्षक, क्षेत्र, प्रारंभ और निरस्तीकरण के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद 393 से 395 है। इन भागों में संविधान के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से बताया गया है, जो भारतीय संविधान की मूलभूत व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के संविधान की महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपके लिए मददगार होगी। धन्यवाद।